शरद ऋतु में आने वाले अश्विन माह के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है और 9 ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है तथा जीवन सुखमय बनता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं साल 2023 में नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना और अष्टमी तिथि के बारे में। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को होगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि 11:24 से शुरू हो गया है और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगा। पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापित कर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। तो आइए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। 15 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त बन रहा है सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। यह मुहूर्त कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कलश को पूजा घर में रखें, मिट्टी के घड़े में पवित्र धागा बांधे। अब कलश को मिट्टी और अनाज के बीज की एक परत से भरे। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दूर्वा, घास और सिक्के डालें। कलश के मुख पर एक नारियल रखें। कलश को आम के पत्तों से सजाएं। मंत्रों का जाप करें। कलश को फूल, फल, धूप और दिया अर्पित करें। नवरात्रि में पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण बनाएं क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती हैं। माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में निवास करती हैं। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से षोडशोपचार करके माता जी की पूजा करें। माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत विशेष फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान भक्त माँ नव दुर्गा की विशेष कृपा होती है। नवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्टों का हरण होता है, जीवन सुख समृद्धिशाली होता है। व्रत रखने वाले के घर में सभी तरह के दोष नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप माता को 9 प्रकार के भोग अर्पित करके अपने जीवन की समस्त संकट बाधाओं को दूर कर सकते हैं, साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं माता रानी के 9 दिन के 9 प्रकार के भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें, इससे शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाएं, आयु वृद्धि होगी। तीसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाएं, इससे दुखों से मुक्ति मिलेगी। चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं, इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। 5वें दिन माँ को केले का भोग अर्पित करें, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ को शहद का भोग लगाएं, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाएं, इससे आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा मिलेगी। 8वें दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं, इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ को तिल का भोग लगाएं, इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी। नवरात्रि के दिनों में क्या करें क्या ना करें। नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मांसाहार खाने, शराब पीने की प्रतिबंध है। नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उन्हें खास तौर से इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को बिना धुले गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन खाना परहेज करें। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना या श्रवण
सजावट करना उत्तम रहता है। नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना करनी चाहिए। किसी के भी साथ बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार, किसी के लिए बुरी सोच, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का कलह झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर